बहुत खुश लग रही हो। होंगी ही, आखिर शादी जो हो रही है मेरी। ग्रेट, फिर तुम्हें ये साइन करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और ये क्या है? पढ़ लो, समझ लो और अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कर लेना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी शादी के दिन तक तुम्हारे पास टाइम है। मामा, क्या हुआ? इतनी जल्दी फैसला कर लिया? मगर साइन तो तुमने किए ही नहीं। क्या हुआ? कोई क्लॉज समझ में नहीं आया या लॉयर से कंसल्ट करना चाहती हो? तो आप मुझे जावियार से शादी करने के लिए सजा दे रही हैं, राइट? नहीं तो बस इतनी सी बात है कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ सकती तो फिर तुम्हें यहाँ से जाते हुए सब कुछ छोड़कर जाना चाहिए। क्या होगा मामा अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी? आप शादी तोड़ देंगी तो तोड़ दें, क्योंकि जावियार को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े यकीन से कह रही हो। क्या हुआ, मोहब्बत हो गई है? मत भूलो, ये रिश्ता मैंने जोड़ा है। एग्जैक्टली, आपने जोड़ा है और आप ही इस रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई हैं। इतनी जल्दी मत करो, जरा जावियार से भी कंसल्ट कर लो। जावियार का फैसला वही होगा जो मेरा फैसला है। ग्रेट, फिर साइन कर दो। भाई मान गए? तुम साइन कर दोगी, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो उसके पास ना मानने का कोई जवाब नहीं रहेगा। अफसोस मामा, आपके लिए दौलत के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस दुनिया में। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। मेहनत से? शायद आप भूल रही हैं कि आपकी हकीकत से मैं वाकिफ हूं, भाई नहीं। क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मुझ पर गई हो, ज़हीन हो। बस आजकल ये मोहब्बत का भूत तुम्हारे सर पे सवार है तो दिमाग से ही काम नहीं कर रहा। जरा ठंडे दिमाग से सोचोगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, रेफरेंसेस मैंने आप दोनों को दिखा दिए। ये शादी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करनी चाहिए, सो पिक्चर्स एंड वीडियोस दोनों बहुत एस्थेटिक होनी चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सनाया? हम बस 5 मिनट में जा रहे हैं। 5 सेकंड में जाओ यहाँ से। देखें, मुझे यहाँ पर काम अपॉइंट किया गया है, प्लीज़ मेरा काम मुश्किल मत बनाएं। कौन हो तुम? मैनेजर हो? तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा है करने के लिए? मैम ने। आई डोंट केयर सनाया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों हमें 5 मिनट देंगे? ठीक है। इस शादी का आप पे कोई प्रेशर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम ऑल गुड। कभी कभार हम खुद के सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। जिंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, लेकिन कभी कभार हम हालात को ब्लेम करते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों को। मगर सच ये है कि हमें ज़िंदगी का फैसला खुद ही लेना चाहिए। सही कह रही हो तुम। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। समी, वो कुछ मत कहो, मैं चंद लम्हों के लिए आया हूं, फिर हमेशा हमेशा के लिए लौट जाऊंगा, वापस कभी ना आने के लिए। समी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे वैसे ही डांटो जैसे हमेशा डांट के खुद से दूर रखती थी। शायद यही हमारे लिए बेहतर है। कुछ ख्वाब अधूरे रहने के लिए होते हैं,
तो शायद कुछ नुकसानात कभी पूरे नहीं हो सकते। समी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं मजबूर थी। मोहब्बत अता होती है, इसे हम खता नहीं बना सकते। खुश रहो। समी, सब नीचे रस्म के लिए आपका वेट कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। आपके पास तो मोहब्बत की ताकत है दुनिया से लड़ने के लिए। आज ये ताकत रुकावट बन गई है सनाया। मोहब्बत तो इबादत होती है। तुमने भी की थी ना मोहब्बत। पहली मोहब्बत तो सूरज की पहली किरण की तरह होती है, आपको ज़िंदगी बख्शती है। गुलाब के फूल की तरह आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। तुम अपनी पहली मोहब्बत कर चुकी हो, निभा पाओगी? मैं तो निभाऊंगी। और अगर इसी मोहब्बत के बगैर जीना पड़े तब भी। मैंने ये फैसला किया है, मोहब्बत के बगैर जीने का फैसला। मरना तो बहुत आसान था सनाया, मैंने खुद अपने लिए मुश्किल फैसला किया। मैं भी जीने का ही फैसला करती, चाहे उसके लिए मुझे कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ती। सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। अब चलो, मैं आती हूँ। मोहब्बत इबादत ही नहीं, अदावत भी है, जो मुझे तुमसे और तुम्हारे घर वालों से है। और इस अदावत में मैंने तुम्हारे ख़ानदान को जलाकर राख न कर डाला तो मेरा नाम भी सनाया अलीम नहीं।